साथियों, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे मित्र भाई ललित जी, जगत जी, चेयरमैन और दूसरे साथ मेरे आए हुए मावी जी और क्या होता है कमल जी, कमल चंदीला, हाँ जी। योगेंद्र भी, ये सारे उतने सम्मानित हैं, नाम सबका इकट्ठे ही ले लूँ, हंस रहे हैं बैठे बैठे। सभी महानुभाव, हमारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। देखिए, आज का ये इलेक्शन बड़े विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है। देखने के लिए तो एक इलेक्शन है, लेकिन ये इलेक्शन ऐसी हालात में हो रहा है कि आज इमरजेंसी से भी परे बुरे हालात है। सच्ची बूझो तो सरकारी एजेंसियों का जिस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है, ईडी और सीबीआई को आप दिन रात देख रहे हो कि चारों तरफ जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उन्हीं के खिलाफ ईडी और सीबीआई लग जाती है। किसी को तोड़नी हो सरकार को तो ईडी लग जाती है, किसी को बनाना हो तो ईडी और सीबीआई के छापे हो जाते हैं, कोई विरोध में बोलता है तो छापे लगते हैं, और जिनको ये बेईमान कहे हैं वो इनके पास आ जाए तो धुल के दूर हो जाते हैं और फिर इनको डिप्टी सीएम भी बना देते हैं। तो भाई आज ये घोषित इमरजेंसी से भी ज़्यादा खतरनाक है। न्यायपालिका पर हमले हो रहे हैं, सरकारी जितने भी संस्थान हैं वो बेचे जा रहे हैं। तो ये पहला मौका है कि आज संविधान के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मनमानी है, इन चीज़ों पर विचार वो नहीं करते कि महंगाई कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, करप्शन कितना बढ़ गया है। इन्होंने वायदे किए थे 10 साल पहले, जब भी तो भरम में पड़ गए। तो पहला वादा तो ये किया था कि 15 लाख तो रुपए देंगे तुम्हें और सारे काले धन को भारतवर्ष में लाएंगे। ये खेल था, जुमले थे जो इन्होंने मान भी लिए। शाहजी ने कहा तो इलेक्शन के जुमले थे, मतलब झूठ बोल दिया जनता के सामने। तो भैया ये तो झूठ और जुमलेबाजी से सत्ता में आ गए। आज देश में क्या हालत पैदा कर दी इन्होंने। तेल जो यूँ कहा करते थे ये, लेकिन तेल हम 35 रुपये लीटर देंगे और गैस जो है 250 रुपये में देंगे। मतलब एक भी तो वादा बता दीजिए कोई ने पूरा किया हो। सारे उल्टे हैं। गैस तो मिल रही है 1000 में, पेट्रोल और डीजल 90 और 100 में बिक रहा है। तो क्या हालत हो रही है। वह बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाने का काम करते हैं। तो आज ये स्थिति बहुत खतरनाक है, इसलिए ही आज लोकतंत्र इसके लिए खतरा पैदा हो रहा है। तो भाई आज ये सोचने का समय आ गया है कि आप इस पर विचार करिए और देखिए कि कौन उम्मीदवार और पार्टी तुम्हारा कल्याण कर सकती है। पुरानी पार्टियों का आपने देखा, कांग्रेस के समय में हमारी सरकार थी, नंबर 1 का प्रदेश माना जाता था रिकॉर्ड के ऊपर। ये मेट्रो कांग्रेस की देन है। जो मेट्रो देख रहे हो ना, इनने मेट्रो पलवल तक और गुड़गांव तक नहीं दी। हमने तो गुड़गांव और पलवल को अलग अलग पहुंचा दी। कॉलेज बनाए, मेडिकल कॉलेज। ये अमृता हॉस्पिटल देख लो, इतना बड़ा हजारों बेडों का मेरे ख्याल में हॉस्पिटल है। इसमें विजय प्रताप का सबसे बड़ा योगदान रहा। IMT यहाँ बनी, और जो तुम्हारा ग्रेटर फरीदाबाद है, इस पर विचार करना गहराई से। ये भी कांग्रेस की देन। अगर कांग्रेस यहाँ सेक्टर राज ना बसाती तो किसानों के बाद 5-5, 10-10 करोड़ के किला ना होते। इतना बड़ा काम ये ग्रेटर नोएडा का भी कांग्रेस ने किया है, ग्रेटर फरीदाबाद जो है। तो भाई मैं आपके लिए नया नहीं हूँ, आप देख ही रहे हो। मेरा तो पुराना संबंध रहा है। मेरे पुराने निर्माता मालिक तुम ही हो, तुमने ही मुझे बनाया है और मैंने अपनी ड्यूटी धर्म को ईमानदारी से निभाया। मैंने 5-5 बार आप लोगों ने चुना है भाई, मैंने आपकी निष्पक्ष सेवा की, हर एक का बैलेंस रखने की कोशिश की। किसी का भला मुझ पर नहीं हुआ तो मैंने किसी का बुरा नहीं किया। इस तरह की गुंडागर्दी नहीं हुई। प्लॉटों में, ज़मीनों में, डीलरों में आप अब धाम मचा रखी है। और तारे जो दूसरे बीजेपी को उम्मीदवार है, मैंने तो अब सुना, मुझे तो पहले पता नहीं था। करप्शन पाल कहने लगे इससे लोग। अब करप्शन पाल का मतलब चारों तरफ ये हालत है।
तो भैया एक तरफ से मेरे जैसा एक शरीफ सा आदमी तारे बीच में खड़ा है। मैं तो अप्लाई नहीं किया था मैंने टिकट के लिए, तुम्हें पता है सारा। 1 महीने खूब युद्ध चला, 3 बार सर्वे किया पार्टी ने और फिर कहा कि महेंद्र प्रताप को बुला के इसको टिकट देना पड़ेगा। तो जनता की मांग थी अगली कांग्रेस को उसी को दो। तो भैया मुझे पार्टी ने तो टिकट दिया है, लेकिन आप लोगों ने दिलवाया कि सर्वे यही कहती थी यदि महेंद्र प्रताप को लाओ, तो भैया मैं आपका भी उम्मीदवार हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है दोनों चीज़ देख लीजिए, व्यक्ति देख लीजिए, पार्टी के काम देख लीजिए। हमने घोषणा पत्र जारी किया, मैं जल्दी में कह रहा हूँ। घोषणा पत्र में जो भूपेंद्र हुड्डा जी, राहुल जी, खड़गे जी, सब ने एक देख करके हमें क्या करना चाहिए जनता के लिए, उसके लिए सबसे पहला ऐलान है। हमारी माताएं, विशेष तौर से गरीब वर्ग के हमारे भाई खड़े हैं, 300 यूनिट तक जो बिजली फूकेगा महीने में वो फ्री देगा, उसका बिल नहीं आएगा। गरीब आदमी बिजली के बिल से छूट जाएगा। और गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देंगे जो आज 1000 में। महिलाओं के लिए जो महिला विशेष तौर से कम जिनकी आमदनी के हैं, किसी भी जाति की है, जैसे ब्राह्मण है, जाट है, गुजर है, एससी है, कोई भी है, उनको 1 लाख रुपए महीने 1 साल में, 1 साल के लिए उनके खाते में। पढ़ा लिखा नौजवान जिन्हें डिग्री कर ली, डिप्लोमा ले लिए, बेनौकरी, नौकरी है नहीं, 8-8, 7-7 हज़ार की नौकरी भी कर रहे हो, उनके खाते में जब तक वो नौकरी नहीं लगेंगे उनके खाते में भी 1 लाख रुपए साल के उनके खाते में भी जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन वो 6,000 रुपए देंगे। बैठे रहो, भी तेरी खूब सेवा करे करेंगे। घर बैठे 6,000 की नौकरी है, बाबूजी जिनकी कट गई है, जो कट गई है उनको नहीं, उनके भी है, जो ये आपके कार्ड भी कटे हैं ना, इनको भी दोबारा हम ठीक करेंगे। हाँ, एक बात और, अगली राशन की योजना ये तो पुरानी हमारी 1-1, 2-2 रुपए में दे रहे थे। हाँ, फूड सिक्योरिटी बिल के मुताबिक अब इसके साथ और हम जोड़ेंगे। ये जो दे रहे हैं तो दे रहे हैं, 1 किलो सरसों का तेल 1 लीटर, और दाल भी हम साथ देंगे, दोनों चीजें हम देंगे। तो ऐसी बहुत सी सारी चीजें हैं जिनमें तो 5-7 का जिक्र किया है। तो भैया आप ये सारा वो कर लीजिए। मैं तो किसानों की भी बात आई है, MSP के लिए किसानों ने, सैकड़ों किसानों ने बलिदान दे दिया। ललित जी कह रहे कि महिला जो पहलवाना का अपमान भूला नहीं है, 750 किसान मरे, उसे भी जनता नहीं भूली है। हमने MSP को, किसान आंदोलन की बात को मान के MSP को कानून बनाने का फैसला भी ले लिया। हाँ, किसान संबंधी जो भी है वो तो उसको स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक वो लागू करेंगे, जो किसान की आमदनी वाकई में बढ़ जाए, किसान की हालत अच्छी हो। और जो अग्निवीर का मजाक कर रखा था ना 4 साल में, इसे खत्म करेंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। भाई अंत में आपको फिर प्रार्थना करता हूँ, मुझे उम्मीद है आज फैसला आपको किए बैठे। आप अपने भविष्य के लिहाज से इन योजनाओं को पूरा करने के लिए आप एक निर्णय लेंगे कि हम इस आज कांग्रेस को अपने भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए कांग्रेस को महेंद्र प्रताप को अगली चुनाव में अवश्य लाएंगे। पर आप खड़ा करके संकल्प लो, ये वचनबद्धता है, ये देख लेना साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूँ कि ललित जी कह रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, अंडर करंट हवा चल रही है, भयभीत होने की जरूरत तो नहीं है, सच्चाई है। हरियाणा में सारी सीटें आ रही है, अब तक की तो 8 की रिपोर्ट थी, अब 10 की भी चलने लगी। कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है, और जब मिलकर चलेंगे तो 111 हो जाएंगे, एक 111। इसलिए
निडरता से अपनी वोटों का पोल करिए और मैक्सिमम पोल करिए। मैं तो भरोसा दे सकता हूँ, एक तो तुम्हें करप्शन फाल कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक मैं तुम्हें भरोसा देता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हें देख रखा हूँ, मुझसे तुम्हें कभी निराशा नहीं मिलेगी। अंत में मैं फिर आपका आभार व्यक्त। कांवड़ा खुद से सभी बुजुर्गों, आज सबसे पहले तो मैं आप सब की तरफ से हमारे तिगांव विधानसभा क्षेत्र में गांव कांवड़ा में बाबू महेंद्र प्रताप जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं भी आपसे ये निवेदन करता हूं कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बाबू महेंद्र प्रताप जी को आने वाली 25 मई को कांग्रेस के हाथ के निशान पर जो मशीन में चौथे नंबर पे है, अधिक से अधिक वोट देकर यहां से जिताकर भेजने का काम करें। साथियों, मेरे से पहले भाई साहब जगत सिंह जी ने भी बताया, हमारे फरीदाबाद के अंदर 2014 से पहले कितने काम हुए थे। आज चाहे ये वो अपने को कुछ भी कहे जाएं, लेकिन सच्चाई ये है कि बदरपुर का फ्लाईओवर कांग्रेस के राज में हुआ था जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और बाबू महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर थे। ये जो मेट्रो दिल्ली से और बल्लभगढ़ तक आई, ये हमारे कांग्रेस के समय में आई। जो फरीदाबाद के अंदर आईएमटी बनी फैक्ट्री एरिया, वो हमारी कांग्रेस के समय में आया। कई सौ करोड़ रुपए का ईएसआई मेडिकल कॉलेज हमारे समय में आया था। और चाहे मैं फरीदाबाद से गुड़गांव की बात करूं, फरीदाबाद से सोहना की बात, या ये जो हाईवे बन रहा है दिल्ली से आगरा, ये सभी कांग्रेस की देन है, उस समय के चालू किए हुए काम है।